नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कराने वाला हूँ, जिसमें ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 और जो रिलेशन है वो किस प्रकार से परिभाषित है। ए बी सच दैट ए माइनस बी जो है वो कैसी संख्या है, सम संख्या है। ए माइनस बी जो है वो मोड के अंदर है। इसका मतलब अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो वो बाहर आकर पॉजिटिव वैल्यू ही हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कोई नहीं आएगी। हमको चेक करना है तुल्यता संबंध। सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या, खुद का खुद से रिलेशन देखते हैं तो देखेंगे हम कि ए बिलोंग टू आर है। क्यों है? क्योंकि ए माइनस ए बराबर क्या आएगा, जीरो। और जीरो में दो का भाग क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो जीरो कैसी है, सम संख्या है। अतः अपना जो संबंध है वो क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। खुद में से खुद को घटाएंगे तो जीरो ही आएगा हमेशा, तो वो क्या है, स्वतुल्य है। फिर देखेंगे हम सममित। ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ए माइनस बी कैसा है, सम है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, और बाहर क्या है, मोड ऑफ। तो तब भी ये क्या रहेगा, सम ही रहेगा। जब ए माइनस बी था तो हम लिख रहे थे ए बी बिलोंग टू आर। अब बी माइनस ए है तो हम लिख देंगे बी ए बिलोंग टू आर। कैसा हो गया, सममित हो गया। थर्ड देखेंगे हम क्या, संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ए माइनस बी कैसा है, सम है। बी सी बिलोंग टू आर, बी माइनस सी कैसा है, सम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए माइनस बी और बी माइनस सी। यहाँ बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच जाएगा, ए माइनस सी। मोड़ो के अंदर ही ऐड कर देना दोनों। तो ए माइनस सी, जब ए माइनस बी था हम लिख रहे थे ए बी बिलोंग टू आर, बी बी माइनस सी था हम लिख रहे थे बी सी बिलोंग टू आर। अब ए माइनस सी है तो हम लिख देंगे ए सी बिलोंग टू आर। कैसा है संबंध, संक्रामक। अब उसने क्या बोला हमसे आगे, उसने बोला है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये सही बात है, इसमें तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हम लिख देंगे 1 3 5 का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। क्योंकि किन्हीं भी दो का अंतर सम आएगा। फिर है 2 4। 2 4 के लिए भी यही लैंग्वेज लिख देंगे। 2 4 का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, क्योंकि किन्हीं भी दो का अंतर सम आएगा। इसमें तो दो ही है, दोनों का अंतर क्या आएगा, सम ही आएगा। वही सेम डिट्टो ऊपर वाली लैंग्वेज। फिर ये कह रहा है हमसे कि 1 3 5 का कोई अवयव, 1 3 5 2 4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अंतर विषम आएगा। कैसा आएगा, विषम। और जो हमारा संबंध है उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, दोनों का अंतर सम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैसा आ रहा है, अंतर विषम आ रहा है। इसलिए 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका अंतर विषम है।
बस इतना ही आपको लिखना है, नंबर मिल ही जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग टू जेड। ये जो समुच्चय है वो किस प्रकार से है, एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड में, जेड का मतलब पूर्णांक इंटीजर, और किस प्रकार से है, 0 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 12। जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से 12 तक है, 0 भी ले सकते हैं और 12 भी ले सकते हैं। अब हमसे पहला क्वेश्चन इसने पूछा है आर बराबर किस प्रकार से रिलेशन बनाना है, ए बी, ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी 4 का क्या है, गुणज है। इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में ऐसे नंबर्स लिए जाएंगे जो 4 के क्या हो रहे हो, गुणज हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 के गुणज वाली वैल्यू को हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जितनी वैल्यू हम सबको डाल लो, क्या क्या बन सकता है 4 के गुणज के लिए। जीरो, 0 से लेकर 12 तक, 0 के साथ हम ले सकते हैं 4 को, 0 के साथ 8 को, 0 के साथ 12, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिए जा सकते हैं। चलो ऊपर हम डायरेक्ट देखते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का रिलेशन खुद से चेक करते हैं। तो ए का ए से, ए बिलोंग टू आर है, क्यों है, क्योंकि ए माइनस ए क्या आएगा 0, और 0 4 का क्या है, गुणज है, 0 4 का क्या है, क्योंकि 4 का भाग 0 में चला जाता है, इसलिए हम 0 को 4 का गुणज मान लेंगे। तो इस प्रकार से ये संबंध कैसा हो गया, स्वतुल्य है। सममित, सममित में हम देखते हैं जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का ए से भी होना चाहिए। तो देखते हैं ए बी बिलोंग टू आर, तो ए माइनस बी 4 का गुणज, कॉमन ले लो इसमें से माइनस, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, बाहर मोड़क लगा है। ये भी क्या है 4 का गुणज, क्यों है 4 का गुणज, क्योंकि कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का चेंज है। माइनस बी माइनस ए 4 का गुणज है। जब ए माइनस बी है तो ए बिलोंग टू आर, बी माइनस ए है तो बी ए बिलोंग टू आर, हो गया सममित। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम संक्रामक। ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ए माइनस बी 4 का गुणज, बी सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है बी माइनस सी 4 का गुणज। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसमें मोड ऑफ दे रखा है, मोड ऑफ दे रखा है, बी से भी कैंसल, ए माइनस सी 4 का क्या है, गुणज है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों 4 के गुणज हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 का गुणज ही आएगा। तो हम लिख देंगे ए सी बिलोंग टू आर। कैसा है संबंध, संक्रामक। अब इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है, ए बी, ए बराबर बी, ए बी आर बराबर ए कॉमा बी, और ए बी का संबंध है ए बराबर बी। अगर समान आ जाए ना तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वो हमेशा तुल्यता संबंध होगा, सम्मित भी है, संक्रामक भी है और स्वतुल्य भी है। कोई खुद तो खुद के बराबर होगा ही तो स्वतुल्य हो जाएगा। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए है, सम्मित हो जाएगा। अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है
तो ए सी के बराबर हो जाएगा तो संक्रामक भी हो जाएगा। अतः इसमें तुल्यता संबंध है, तो इसे कराने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप खुद करना। नहीं आई तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए, मैं करा दूंगा, टेंशन लेनी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है अपना, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। तो इनको तो आप खुद ही करना, एग्जाम्पल दे लेना, इधर से दे लेना। इनमें सब टाइप के एग्जाम्पल हैं, किसी में स्वतुल्य है, किसी में संक्रामक है, किसी में सम्मित नहीं है, इस तरह से। अगर फिर भी आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे जरूर बताएं, मैं सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर पी क्यू, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। मतलब P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। द्वारा प्रदत्त ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P बराबर नहीं 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। चलिए, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समतल में स्थित एक बिंदुओं का समुच्चय है और r बराबर किस तरह से है, पी क्यू सच दैट OP बराबर OQ। उसने बोला है कि मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। अब मूल बिंदु से दूरी समान है तो मूल बिंदु हमने O मान लिया, तो O से P की दूरी और O से Q की दूरी क्या है, बराबर है। ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ पर O है, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। P की और Q की O से दूरी क्या है, समान है, तो OP बराबर OQ बन जाएगा। अब हम सबको चेक कर लेते हैं, खुद का खुद से संबंध होता है, OP बराबर OP होगा कि नहीं होगा। OP बराबर OP तो होगा ही, यानी P और P का रिलेशन P बिलोंग टू R। क्यों, क्योंकि OP बराबर OP, संबंध कैसा हो गया, स्वतुल्य है। फिर देखेंगे हम सममित, सममित में क्या देखेंगे, P का Q से, P Q बिलोंग टू R, तो ये हो जाएगा OP बराबर OQ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं OQ बराबर OP तो कोई दिक्कत है। जब OP बराबर OQ लिखा था तो P Q बिलोंग टू R हो रहा था। अब OQ बराबर OP लिखा है, इसका मतलब QP बिलोंग टू R। संबंध कैसा हो गया, सममित। जो संबंध P का Q से है वही संबंध Q का P से भी है। अब हम देखेंगे थर्ड वाला, संक्रामक। संक्रामक में हम चेक देखेंगे, पी क्यू ले लो एक, तो पी क्यू बिलोंग टू आर, और एक ले लेंगे हम क्यू आर बिलोंग टू आर। ये आर रिलेशन को बता रही है, ये आर एक अवयव है जो क्यू के साथ लिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा OP बराबर OQ और OQ बराबर OR। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट होगा सेकंड से, जब OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि OP जो है वो OR के भी बराबर होगी, और OP अगर OR के बराबर है इसका मतलब हो गया PR बिलोंग टू R। अतः संबंध कैसा हो गया, संक्रामक है। फिर देखेंगे हम, अब उसने आगे क्या बोला कि P बराबर नहीं 0 0, P का जो मान है वो 0 0 नहीं है। यहाँ कोई बिंदु है, मूल बिंदु, इसे हम मान लेते हैं O, यहाँ से कोई बिंदु है P। अब वो हमसे कह रहा है बिंदु P बराबर नहीं 0 0 से संबंधित, मतलब P का मान 0 0 नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। मान लो यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, इसी तरह से हम देखते जाएंगे तो एक इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन गया। तो ये P से होके जा रहा है, जो वृत्त जा रहा है वो P से होकर तो जा रहा है, और P का मान 0 0 भी
नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या है, मूल बिंदु और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0,0। ये क्या है, त्रिज्या है। पी क्यू पी आर कुछ भी बना लीजिए, ये सभी क्या है, बराबर हैं। तो ये क्या है, ये सत्य बात है, हम इसी को रिपीट करके लिख देंगे। पी बराबर नहीं 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसी लाइन को हम रिपीट कर देंगे। कहाँ से, ये सिद्ध कीजिए को हटा देना और यहाँ से लिख देना बिंदु पी बराबर नहीं 0, 0 पूरा लिख देना यहाँ पर। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 हमसे, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ए जो है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ए जो है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। ए बराबर समस्त त्रिभुज, ये समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। और हमसे संबंध क्या दे रखा है, T1 T2 के समरूप है। रिलेशन किस प्रकार से है, T1 T2, T1 जो है वो T2 के क्या है, समरूप। अब समरूप लिख दो लैंग्वेज में या समरूप का चिन्ह लगा दो, बात तो एक ही है। सबसे पहले हम समतुल्य चेक करेंगे, हो जाएगा समतुल्य। लिख देंगे कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता है। अतः स्वतुल्य है। संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। संबंध कैसा है, स्वतुल्य। अब देखेंगे दूसरा सममित। सममित में देखिए, अगर मैंने ऐसे लिख दिया T1 T2 बिलोंग टू R, इसका मतलब हुआ T1 सिमिलर T2। अब मैं अगर T2 को इधर लिख दूं और T1 को इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत है, T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब है T2 T1 बिलोंग टू R। संबंध कैसा हो गया, सममित हो गया, सममित है। अब चेक करेंगे थर्ड वाला, क्या संक्रामक। संक्रामक भी होगा ये, T1 T2 बिलोंग टू R, यानी T1 समरूप T2, T2 और T3 बिलोंग टू R, इसका मतलब है T2 समरूप T3। फर्स्ट और सेकंड से क्या देखा हमने, फर्स्ट और सेकंड से देखा कि T1 T2 के समरूप, T2 T3 के समरूप, इसका मतलब T1 भी T3 के क्या होगा, समरूप। फर्स्ट हुआ सेकंड से, T1 समरूप T3, तो ये हो जाएगा T1 T3 बिलोंग टू R। कैसा हो गया, संबंध संक्रामक है। और आगे इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो देखिए 3, 4, 5 वाला T1 है, T1 है 3, 4, 5 वाला, और T2 है 5, 12, 13 वाला, और T3 है 6, 8, 10 वाला। अब समझना ध्यान से, समरूप किसे कहते हैं। समरूप का मतलब होता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजा कैसी होती हैं, समानुपाती। अब संगत भुजाएं समानुपाती, तो इन 3 त्रिभुज हैं हमारे पास, T1 T2 और T3, तो इनमें से कौन सी भुजाएं समानुपाती दे रखी हैं। क्या 3, 5, 4, 12 और 5, 13 समानुपाती नहीं है। क्या 3, 6 समानुपाती है, 4, 8, 5, 10 के, हाँ 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या है, T1 और T3 क्या हैं, संबंधित हैं। T1 और T3 आपस में समरूप हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में। अब पहले तो त्रिभुजों का समुच्चय था, अब इकाई का समुच्चय है, बहुभुजों का समुच्चय है।
P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। जब समानता का गुण आ गया इसका मतलब तुल्यता होना ही है। इसको क्या लिखेंगे, कोई भी बहुभुज, किसी भी बहुभुज में खुद के समान भुजाएं होती हैं, अतः संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। फिर सम्मित देखेंगे, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। P1 तो ये सम्मित हो गया, P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान, P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान, तो P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, अतः संबंध क्या है, संक्रामक भी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखो हम संबंध ये देखेंगे क्या है, P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान, तो हमको 3, 4, 5 लंबाई से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है भुजाओं की संख्या से। तो इसमें 3, 4, 5 कितनी भुजाएं हैं, 3, इसका मतलब हो गया ये किसी भी त्रिभुज से संबंधित हो सकता है, क्योंकि इसकी भी 3 भुजाएं हैं और किसी भी त्रिभुज में भी 3 भुजाएं होंगी। बात खत्म, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल। एल जो है वो समस्त रेखाओं का समुच्चय है। समस्त रेखा कौन से तल में, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखा। फिर रिलेशन है L1 L2 का, जो रिलेशन दे रखा है वो इस प्रकार से है इनका, L1 L2 का जो रिलेशन है वो है, L1 जो है वो L2 के क्या है, समांतर दे रखी है इसने, L1 L2 के क्या है, समांतर है। चलिए स्वतुल्य चेक करते हैं। कोई भी रेखा खुद के समांतर हो सकती है, अतः क्या है ये, स्वतुल्य संबंध है। संबंध कैसा है, स्वतुल्य। अब चेक करेंगे सम्मित। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब है ए समांतर बी। अगर मैं बी को इधर लिख दूं और समांतर ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, एक ही चीज है दोनों। अब देखो ए समांतर बी था तो ए बी बिलोंग टू आर था, बी समांतर ए है तो बी ए बिलोंग टू आर लिख दो, और ए बी, ए का बी से जो संबंध है वही बी का ए से संबंध हो गया, संबंध कैसा हो गया, सममित हो गया। अब देखेंगे हम थर्ड वाला क्या, संक्रामक। संक्रामक हम देखेंगे ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब ए समांतर बी, बी सी बिलोंग टू आर, इसका मतलब बी समांतर सी। अब फर्स्ट और सेकंड से देख लो दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से, ए अगर बी के समांतर है, बी अगर सी के समांतर है तो ए भी क्या हो जाएगा, सी के समांतर, और ए सी के समांतर हो गया, इसका मतलब ए सी बिलोंग टू आर। संबंध कैसा हो गया, संक्रामक। अब ये क्या कह रहा है, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित, तो हम 4 को हटा देंगे, y बराबर लिख देंगे 2x प्लस c, क्योंकि हमने समीकरण 11 क्लास में पढ़ा था y बराबर mx प्लस c। तो जो ढाल है m है वो समान होनी चाहिए, उसका झुकाव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2x का 2x रख देंगे और 4 की जगह क्या रख देंगे, c। यही हमारा आंसर हो जाएगा, y बराबर 2x प्लस c। इससे समस्त समांतर रेखा निकल आएंगी, क्योंकि c की वैल्यू को हम चेंज करते रहेंगे जो कांस्टेंट है। चलिए ये 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको भी हम देख ही लेते हैं। मैंने सोचा ज्यादा क्वेश्चन होंगे इधर तो मैंने वीडियो रोक दिया था। 2 क्वेश्चन रह गए हैं तो इनको हम देख लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित एक संबंध है, आपको दिख रहा हो शायद। निम्न में से सही उत्तर चुनिए। तो देखो उत्तर चुनने से पहले हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक देख लेते हैं। देखो 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है,
4 का 4 से है तो संबंध स्वतुल्य तो है, ये तो फिक्स हो गया कि संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। तो एक कंडीशन मिल गई हमको, संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। अब चेक करते हैं सममित। एक का संबंध दो से है, लेकिन क्या दो का संबंध एक से है, कहीं पे नहीं है, इसका मतलब सममित नहीं है। स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक देखो, एक का रिलेशन दो से, दो का रिलेशन दो से दो काट दो। एक का रिलेशन दो से है क्या, है, ये रहा। अगर आप इसको नहीं देखते हो तो दूसरा देखो। एक का रिलेशन तीन से, तीन का रिलेशन दो से, तीन से तीन कैंसल। एक का रिलेशन किससे बन गया, दो से। क्या एक का रिलेशन दो से है, एक का रिलेशन दो से। तो अपना क्या हो गया, संक्रामक भी ये है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि समुच्चय n में, मतलब प्राकृत संख्याओं में, r बराबर ए बराबर बी माइनस टू, बी का मान 6 से क्या है, बड़ा है। तो बी का मान 6 से बड़ा किन किन में है उनको देख लो पहले, 1 2 3। तो पहला वाला तो कट गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको चेक करते हैं पहले, बी का मान 8 रखते हैं। यहाँ पर बी का मान क्या रखते हैं, 8। 8 माइनस 2 कितना बचा, 6। क्या यहाँ पर 6 है, नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, क्योंकि बी की जगह अगर हम 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2, ए का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसलिए सी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट है। कल मैं 1.2 को कराऊंगा आपको, उससे पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद 1.2